3 साल तक विदेश में पढ़ाई करने के बाद अब जब मैं देश वापस लौटी हूं तो मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मैं अपनी बहन की जगह छी यू से शादी कर लूं, जिसके बारे में मशहूर है कि उसकी पत्नियां जिंदा नहीं रहती। मैंने सुना है कि उसकी पिछली 2 पत्नियों की मौत बड़े रहस्यमयी ढंग से हुई थी और अब मैं उसकी तीसरी कैदी और खिलौना बनने जा रही हूं। कहाँ भाग रही हो? नहीं, कहीं नहीं। बेबी, मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं यानसी हूं। और आपकी? सिर्फ एक खिलौना हो। अरे बॉस, आप आ गए। यान, परिवार के लोग काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। वे लोग यहां क्यों आए हैं? ए माँ, कौन है तेरी माँ? यान एक्स। हमने 3 साल तक तुझे पाला और तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छीयू से शादी करने के लिए तूने अपनी ही बहन को नशीली दवा दे दी। अगर हमने सही समय पर पता न लगाया होता तो क्या तेरी बहन की जान बचती? माँ, पर आप ही ने तो मुझे कहा था। चुप कर। दीदी, मुझे पता है कि तू हार मानना नहीं चाहती, लेकिन छियू, वह मेरे मंगेतर है। एक लड़की की इज्जत सबसे बड़ी होती है। मैं अपनी बहन को और गलत रास्ते पर चलते नहीं देख सकती। अरे दीदी, प्लीज मेरी मदद कर दे। मैं सच में छियू से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो इसका मतलब आप सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। छियू, अगर तुम आगे से मिस यान का हाथ नहीं चाहते तो इसे खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस आदमी की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? अगर यान फैमिली के शेयर्स बचाने की बात न होती और यान शी को बाहर न निकालना होता तो मुझे यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। इससे तो अच्छा होता कि यान शी इसी के हाथों बर्बाद हो जाता। प्रेसिडेंट ची सर, इस धोखेबाज का क्या करना है? यह आप यान फैमिली वालों का पारिवारिक मामला है। मुझ जैसे बाहरी इंसान को दखल देना अच्छा नहीं लगता। और हाँ, अगर मारपीट करनी है तो बाहर जाकर करो, मेरी जगह को गंदा मत करो। छियू, क्या आपके दिल में वाकई कोई एहसास नहीं है? यह हमारे परिवार की बदकिस्मती है। तुझे तो कई सजा देना भी तेरे लिए बहुत छोटी बात होगी। आज मैं तेरी यह मासूमियत का नकाब उतार दूंगा और तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। नहीं, आह, दर्द हो रहा है। प्रेसिडेंट ची सर, मेरा हाथ छोड़िए। मेरी किसी भी चीन को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहां से।
अभी तुमने मदद के लिए मुझसे मिन्नतें क्यों नहीं की? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिल ही नहीं है। मैं यान मैनमान नहीं हूं। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? मेरा खिलौना किस नाम से बुलाया जाता है ये मायने नहीं रखता। क्या नन्ही खरगोश ने अब विद्रोह करना सीख लिया है? मिस्टर ची, झूठ अब पकड़ा जा चुका है, तो अब हमारे बीच इस रिश्ते को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है ना? जरूरत है या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। मुझे माफ करना, पर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे वापस आकर गिड़गिड़ाने का इंतजार करूंगा। चाहे जो भी हो, मुझे सबको बताना ही होगा कि यह सब यान मैनमान की साजिश है। मैंने उसकी सगाई नहीं छीनी। माँ, वह आवारा कुतिया हमारे घर से कब दफा होगी? आवारा कुतिया? जल्दी मत करो। जब वह वापस आएगी तो मैं उससे इस शेयर ट्रांसफर पेपर पर दस्तखत करवा लूंगी। समझ नहीं आता दादी क्या सोच रही थी, जो उन्हें उसे हिस्सेदारी देनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी झेलनी पाज रही है। तुम फिक्र मत करो, अब उसकी बदनामी हो चुकी है। यान फैमिली उसे कभी नहीं अपनाएंगे। और अगर तुम्हारे पिता वापस आकर यह सब जान भी लें, तब भी वह एक शब्द नहीं कहेंगे। तो आप सब पहले से ही मिले हुए थे। माँ, मानना पाजेगा आप बहुत चालाक हैं। वह बेवकूफ यान से शायद अब तक यह नहीं जानती कि उसकी माँ के जाने के पीछे आपका हाथ था। तुम दोनों के कहने का क्या मतलब है? अभी तुम दोनों जो कह रही थी, उसका क्या मतलब है? शाओशी, तुम वापस कब आई? ये झूठा नाटक बंद करो। मैंने सब सुन लिया है। यान जी, मम्मी से बात करने का ये कैसा तरीका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें सबक सिखाया तो क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जो तुमने अभी कहा, क्या वो सच है? मेरी माँ के जाने के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? क्योंकि तुमने सब सुन ही लिया है, तो अब मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ, सही कहा, वो मैंने ही किया था, तो अब तुम क्या कर लोगी? यानशी, क्या तुम पागल हो गई हो? यानेक्सी, हमारे परिवार ने 3 साल तक तुम्हें पाला है। अगर तुम अपनी माँ की तरह खत्म नहीं होना चाहती, तो इन शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करो और यान फैमिली को छोड़कर चली जाओ। ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। बदतमीज लड़की, अपनी भलाई इसी में है कि बात मान जाओ। अगर मेरी माँ ने तब येन जियांगो की मदद नहीं की होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज ऐश कर पाती? क्या हुआ? जंगली घास पर थोड़ा रंग छिचा लिया तो खुद को रानी समझने लगी? हूँ, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। ये 3 साल की शराफत सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा था। मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सबूत ढूंढ कर रहूंगी और तुम्हें मेरी माँ की मौत की कई सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम मम्मी, अब हम क्या करेंगे? घबराती क्यों हो? चाहे इस यानशी का इरादा कुछ भी हो, किस्मत उसका साथ कभी नहीं देगी। माँ, प्लीज मेरी मदद करो। माँ, होश में आइए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए।
माँ, मैं एक बुरी बेटी हूं जो अपने दुश्मन के सामने 5 साल तक एक शरीफ लड़की होने का नाटक करती रही। मिस, हेलो। मिस, जागिए। मिस, आपने बहुत पी ली है। क्या मैं आपके परिवार को फोन करूं आपको ले जाने के लिए? परिवार? मेरा कोई परिवार नहीं है। और आपके पति? छी यू, रहने दीजिए। वह अभी मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। हेलो, सर, मैं एम्परर बार से बोल रहा हूं। देखो, देखो, कितने हैंडसम है। कौन है? जाओ यहां से, दूर हटो। यह सोफा काफी आरामदायक है। छूने में भी अच्छा लग रहा है। खड़ी हो जाओ। यह चेहरा फिर से सामने क्यों आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? क्या तुम अक्सर मेरे सपने देखती हो? जब भी मैं यह चेहरा सपने में देखती हूं तो मेरा बहुत मन करता है कि क्या यह मुझे किस करना चाहती है? यानशे, पानी। धन्यवाद। अच्छा लगा। छी यू, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे पूरे शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जो मैंने नहीं देखी? मेरी औरत होने के बावजूद तुम वैसी जगहों पर जाती हो, और वह भी इतनी ज्यादा पीकर। मास्टर छी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन से हुई है। मेरा और यैन फैमिली का रिश्ता दादाजी ने तय किया था। जब तक वह यैन फैमिली की बेटी है तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। मास्टर छी, अगर बीमार हो तो इलाज करवाओ। मैं जानवरों की डॉक्टर नहीं हूं। मुझे छोड़ो। मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है, तो बेहतर होगा कि मुझे और मत उकसाओ। अगर मैंने इस पागल को मना किया तो यह यकीनन मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस वक्त मुझे अपनी माँ के चले जाने के पीछे की वजह ढूंढने के लिए किसी की मदद चाहिए। बीजिंग का छी फैमिली 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर है, तो उसका इस्तेमाल करना कोई बुरा विचार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं हाँ कहूं तो यह मुमकिन है। अगर तुम चाहती हो कि मैं मान जाऊं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे शेंगशी ग्रुप के 10% शेयर चाहिए। छोटी खरगोश की भूख तो काफी बड़ी है। अब से मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ। बेशक तुम मना भी कर सकते हो और जाकर मेरे उस छोटी बहन को अपना सकते हो, पर मैं तुम दोनों के लिए मातम के फूल ही भेजूंगी और तुम्हें एक लंबी पर दुखी जिंदगी की बधाई दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बद्दुआ देने की? ये बद्दुआ कैसे हुई? यंग मास्टर छी अपनी पत्नियों के लिए बदकिस्मत है। आखिरकार पहले ही 2 मिसालें मौजूद हैं, और वैसे भी अगर मैं अपने लिए थोड़ा सुरक्षा खर्च मांग रही हूं तो इसमें गलत क्या है? कुछ दिन पहले तक तुम एक सीधी साधी खरगोश जैसी थीं, पर अभी तुम बिल्कुल बदली हुई लग रही हो। दादाजी ने मुझे यान फैमिली की बेटी से शादी करने को कहा है। अगर मैं इस औरत को वापस नहीं ले गया तो पता नहीं वे फिर कौन सा नया तमाशा खड़ा करेंगे। सौदा पक्का? कल मेरे साथ दादाजी से मिलने चलना। कोई बात नहीं, मुझे शेयरों के कागजात भेज दो।
जैसे ही कागजात मिलेंगे मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी, चिंता मत करो। मैं डिलीवरी बॉय से भी ज्यादा वक्त की पाबंद हूं। कागजात मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ कोर्ट मैरिज के लिए चलो। समझ गई। लाइसेंस के साथ काम करना है, निश्चिंत रहो। मैं अपने काम के प्रति बहुत वफादार हूं। दादाजी छी, ये सब चीजें मेरी माँ ने आपकी सेहत के लिए भिजवाई हैं। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दादाजी। तुम बहुत नेक हो। दादाजी, बदमाश लड़के, तुझे अब घर की याद आई है? नमस्ते दादाजी। ये बच्ची शियो किंग जैसी क्यों दिख रही है? दीदी, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो दादाजी जी के साथ अपनी और छियू की शादी की बात कर रही थी। पति देव, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि आप दूसरी शादी भी करने वाले हैं। पतिदेव, यान शीतू किसे पति कह रही है? छियू मेरा मंगेतर है। मुझे पता है, लेकिन अब वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है। यानशी, तेरे कहने का क्या मतलब है? यानशी, तूने मेरी पीठ पीछे मेरे मंगेतर से शादी कर ली। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्या छोटी बहन अपनी याददाश्त खो बैठी है? शुरुआत में तो तूने ही कहा था कि तुझे छियू से शादी नहीं करनी, और तूने ही मुझसे अपनी जगह शादी करने की भीख मांगी थी। क्या अब छोटी बहन की यही फितरत है कि अपनी जगह देकर अब दूसरी औरत बनकर वापस आना चाहती है? तुम दादाजी जी, आप इन्हें तो देखिए। तो तुम दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये लड़का भी ना, आखिरकार अकल आ ही गई इसे। पता नहीं क्यों, पर ये बच्ची मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई है। अगर यानशी ने सच में छियू से शादी कर ली तो बाद में उसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। छोटी बहन, तुम अभी तक गई नहीं? क्या यहाँ शादी का नेग मिलने का इंतजार कर रही हो? यानसी, तुम याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगी। बस इंतजार करो। यान मैन, हमारे बीच की असली जंग तो अब शुरू हुई है। अच्छा, तो तुम शियो किंग की नानी की नवासी हो? तभी कहूं कि तुम शियो किंग जैसी क्यों दिखती हो। दादाजी, क्या आप मेरी नानी को जानते थे? हाँ हाँ, सिर्फ जानता ही नहीं था। अगर मैंने व्यापार करना शुरू नहीं किया होता तो शायद मैं और शियो किंग। तो दादाजी छी और नानी के बीच ऐसी कोई कहानी थी। देखा जाए तो ये दादाजी अपने पोते से कहीं ज्यादा वफादार निकले। दादाजी, अब जब मैंने शादी कर ली है और अपनी पत्नी को घर भी ले आया हूं, तो आपने जो वादा किया था अब उसे पूरा कीजिए। तुम पूरा दिन बाहर बेकार के कामों में बर्बाद करते हो। वे दो औरतें, अगर मैंने उन्हें संभालने के लिए लोग नहीं भेजे होते तो क्या तुम उन्हें शादी करके यहाँ घर ले आते? दादाजी, छियो की पिछली 2 पत्नियों को क्या आपने? ये तो सिर्फ बाहरी अफवाहें हैं। मैंने काफी सारा पैसा खर्च किया। उन दोनों औरतों ने पैसा लिया और सीधे विदेश भाग गई, खरगोश से भी तेज। अपनी तो सोचो, पूरा दिन तुम कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हो। तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। जाओ और जल्दी अपनी आंखों का इलाज कराओ। यह सब इसलिए है क्योंकि आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया, वरना क्या मुझे यह सब करने की जरूरत पड़ती? ठीक है, अब जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ, तो अब बाकी बचे शेयर मुझे दे दीजिए। ओह, तो उसने मुझसे शादी छी फैमिली के शेयर पाने के लिए की थी। हाँ 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 हाँ, शेयरों की बात है ना, तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक परपोता दो। परपोता? दादाजी, आप मेरे साथ खेल रहे हैं। तेरा व्यवहार कैसा है क्या मुझे नहीं पता? अगर मैंने आज तुझे शेयर दे दिए
तो कल तक तेरा कोई पता ठिकाना नहीं होगा। जैसे ही परपोता पैदा होगा 30% शेयर तो क्या, पूरा शेंगशी ग्रुप ही मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, ये वादा रहा। अरे कहाँ जा रहे हो? परपोता लाने की तैयारी करने। अरे क्या ये इतना आसान है? हाँ 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 हाँ, आखिरकार इसे बात समझ आ ही गई। आखिरकार इसने कुछ सही काम किया है। लगता है शादी को चुनने में मैंने कोई गलती नहीं की। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह अपनी मर्यादा कैसे भूल सकते हो? शर्मा क्यों रही हो? यह कोई पहली बार तो नहीं है, और वैसे भी हमने शादी कर ली है। मैं बस एक पति होने का अपना हक जता रहा हूं। इसमें गलत क्या है? रुको, अरे 1 मिनट रुको। पहले तो ऐसी बातों में तुम्हारी चलती थी, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करते हैं। क्या ख्याल है? ओह, तो मेरी नन्ही खरगोश का मतलब है कि अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह पसंद आएगा। ये दिलचस्प है। मास्टर छी, क्या तुमने कभी सुना है कि एक व्यवहार होता है जिसमें कोई प्यार में पागल हो जाता है, और दूसरा वह जहां कोई जानबूझकर मुसीबत मोल लेता है? यंग मास्टर छी इनमें से किस श्रेणी में आता है? तुम। वैसे भी हमारी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अपनी ताकत किसी और के लिए बचाकर रखो। रही बात उस वारिस की, तो वह भी कभी न कभी आ ही जाएगा। यानशी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे इस तरह पेश आए। तो अब देख लो, एक मिल गई। अब चुपचाप रहो। अरे सुनो यानशी, माफ करना, जरा मुझसे दूर रहो। मुझे घटिया लोगों से एलर्जी है। तुझे चीयू से दूर रहना चाहिए। फिर से वही बात। मुझे लगता है तेरे दिमाग में कचरा भरा है। शायद अक्ल की कमी है। यह बात तुझे चीयू से कहनी चाहिए। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? यानशी, अगर तूने चीयू को अपने जाल में न फंसाया होता तो चीयू तुझसे शादी क्यों करता? शायद इसलिए क्योंकि मैं आकर्षक हूँ और बहुत खूबसूरत हूँ। मास्टर छी को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया और वह मेरे बिना रह नहीं सकता। क्या छोटी बहन ने ही मेरी शादी उससे नहीं करवाई थी? छोटी बहन, इतनी कम उम्र में तेरी याददाश्त इतनी खराब कैसे हो गई? तू आह मर गई। ओहो, छोटी बहन, भले ही तुझे कोई आदमी न मिले, पर तुझे जमीन को चूमने की क्या जरूरत है? तू यान मानमन, मैंने कहा था ना, मैं तुम सब से पाई पाई का हिसाब चुकता करूंगी। इसीलिए जिंदा रहो, इतनी जल्दी मत चले जाना। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। फालतू की बातें करने के बजाय बेहतर होगा तू अपनी शक्ल देख ले। अगर खूबसूरती के हिसाब से कोई भत्ता मिलता तो तुझे गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता। तेरी जैसी के लिए तो कोई आदमी समय बर्बाद भी न करे। यानशी, तू देख लेगी अब। मैडम छोटे मालिक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या मैं उन्हें वापस लाने के लिए आदमी भेजूं? जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो इसमें और मजा आ रहा है। आमतौर पर छोटा मालिक उन्हें वापस लाए बिना और सबक सिखाए बिना नहीं रुकते, लेकिन इस बार वह कह रहे हैं कि यह मजेदार है। लगता है छी फैमिली का वक्त बदलने वाला है। रोना रोना बस रोना, तुझे बस रोना आता है। तू बिल्कुल बेकार है। मुझे तो शक होने लगा है कि तू वाकई मेरी अपनी औलाद है भी या नहीं। माँ, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है। आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही सुना रही हैं। सही बात है माँ। अगर मैं कहूं तो हमें किसी को ढूंढना चाहिए ताकि उस यानशी लड़की को उठा सकें और उसे एक अच्छा सबक सिखा सकें। मूर्ख, वह अब छी परिवार की बड़ी बहू है।
ची परिवार की जो हैसियत और रुतबा है, क्या तुझे लगता है हम उन्हें इतनी आसानी से हाथ लगा सकते हैं? माँ, आप हमें डांट रही हैं। लेकिन अगर आपने मुझे यानसी को धोखे से चीयू के साथ शादी करने के लिए न भेजा होता, तो आज मैं उस ची परिवार की बहू होती, है ना? तुझे क्या लगता है ची परिवार में कदम रखना इतना आसान है? उस वक्त एल्डर ची को सिर्फ यानशी ही चाहिए थी। अगर तू वहां जाती तो अपनी इस जल्दबाज फितरत की वजह से बहुत जल्दी पकड़ी जाती। तो अब हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? हाँ माँ, वो यानशी अब किसी जंगली जानवर की तरह हो गई है। क्या आप सच में उसे हमारे सिर पर राज करने देंगी? घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है। मुझे नहीं पता, पर आज मैं उसे एक सबक जरूर सिखाकर रहूंगा। भाई, कहाँ जा रहा है तू? वापस आ। क्या सच में? क्या तुम दोनों की वाकई शादी हो चुकी है? मैं कह रही हूं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। उसने पहले ही अपनी 2 पत्नियों को खो दिया है। तुम मौत के इस जाल में कदम रखने की हिम्मत कैसे कर पाई? वो सब बस अफवाहें हैं। उसकी वे दोनों पत्नियां मुझसे कहीं ज्यादा शानदार जिंदगी जी रही हैं। यानसी, शादी कोई खेल नहीं है। क्या तुम वाकई चीयू को पसंद करती हो? यह मुमकिन ही नहीं है। मैं भला उस जैसे किसी अजीब इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? वैसे भी अभी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे अपनी माँ के बारे में भी पता लगाना है। इसीलिए इस यंग मिस्ट्रेस छी वाली पहचान का कुछ फायदा मिल सकता है। ओह, तो यह बात है। अरे अरे अरे, ये तो मेरी वो चरित्रहीन बहन है ना? क्यों? क्या मास्टर छी तुझे खुश नहीं रख पा रहा, इसीलिए बाहर शराब पीकर नया शिकार ढूंढ रही है? तू अपने इस भाई से कहती ना, तेरा भाई वादा करता है कि वो तेरे लिए ऐसा आदमी ढूंढेगा जो तुझे बहुत अच्छे से रखेगा। बोल, कैसा लगा मेरा विचार? क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? अरे क्या? जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सच में मुझे माफ करना, लेकिन मेरा हाथ तेरे चेहरे के लिए बिल्कुल सही है। खुद को रोक नहीं पाई। तू यानशी, तुमने इतनी जोर से हाथ क्यों चलाया? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, वापस जाकर पागल कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन लगवा लूंगी। तू तो गई काम से। अरे 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 अरे, तू मुझे छू भी नहीं सकती। तो ऐसा है, भैया की बुद्धि उनके दिमाग में नहीं है, गलती से लग गया। सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे अभी। देखता हूं इसे छूने की हिम्मत कौन करता है। देखता हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। छीयू, वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? यानसी, क्या वह ही तुम्हारे पति हैं? कितने हैंडसम हैं। यंग मास्टर छी, आप यहां कैसे आए? अपनी पत्नी को लेने आया हूं। वैसे अभी मैंने सुना कि आप किसे पकड़ना चाहते थे। छी, यंग मास्टर छी, आपने गलत सुना है। मैं तो बस अपनी बहन के साथ मजाक कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि मक्खियां पकड़नी है। हाँ, मक्खियां पकड़नी है। इस शानदार रॉयल बार में मक्खियां होंगी। वाकई यहां मक्खियां हैं। माफ कीजिएगा, मेरा हाथ फिसल गया, पकड़ी नहीं गई। लगता है यहां के माहौल को अच्छी तरह से सुधारने की जरूरत है। तो फिर ब्रदर इन लॉ को इस नेक काम को पूरा करने देते हैं। पकड़ते रहिए। 1000 मक्खियां पकड़िए। इन पर नजर रखो। जब तक 1000 मक्खियां न पकड़ी जाएं, इन्हें बाहर नहीं जाने देना। जी हुजूर। 1000? मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है, तो हम ब्रदर इन लॉ के काम में खलल नहीं डालेंगे। मुझे तुमसे अब क्या बात करनी है?
श्रीमती जी, क्या आप भूल गईं जो काम दादाजी ने हमें सौंपा है? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा पति न सिर्फ मजबूत है बल्कि उसमें बहुत ताकत भी है। थोड़ी देर में तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूं। तुम्हें दिखाने की जरूरत किसे है? मुझे नीचे उतारो। हे भगवान, कितने लाजवाब हैं। यंग मास्टर ची, यंग मास्टर ची, प्रेसिडेंट ची, प्रेसिडेंट ची। सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी मक्खियां पकड़ो। मास्टर ची, आराम से बात करते हैं। चलो अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। मास्टर ची की ताकत और स्टेमिना एकदम जबरदस्त है। तुम्हें पता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उस दिन तुम भाग क्यों गई थी? देखो, बच्चा पैदा करना इतनी बड़ी बात है, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त तो चुनना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही जल्दबाजी में कैसे कर सकते हैं? फिर से वही बात। लिटिल बनी, इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मुझे अभी अपनी माँ के जाने के पीछे के सबूत ढूंढने हैं। ऐसे में मैं घर पर बैठकर बच्चे का इंतजार कैसे करूं? ये कैसे मुमकिन है? मैंने पंडित जी से बात की है और आज का दिन बहुत ही शुभ है। पंडित जी? क्यों ना अभी शुरू करें? मैंने अभी तक गाड़ी के अंदर कोशिश नहीं की है। रुको एक मिनट, आज मैं सहज नहीं हूं। मुझे पीरियड्स हैं, इन्फेक्शन है या कुछ भी। बस कुल मिलाकर तुम मेरे पास मत आओ। यह रसीद लो और जुर्माना भरने जाओ। यहाँ पार्किंग मना है, क्या तुम्हें नहीं पता? इसे जल्दी यहाँ से हटाओ। मैं बस तुम लोगों से इतना कहूंगा कि तुम जवान लोग रोमांच तो चाहते हो, पर सही जगह का भी ख्याल रखा करो। लगता है तुम्हारे उस गुरु की भविष्यवाणी सही नहीं थी। पतिदेव, आजकल धोखेबाजों की कमी नहीं है। आप बहुत मासूम हैं, कहीं कोई आपको लूट न ले। यांशी, मुझे लगता है कि असली धोखेबाज तो तुम ही हो। जियांग हुआई, क्या मैं दिखने में बदसूरत हूं? छोटे मालिक, आप तो बेहद हैंडसम और प्रभावशाली हैं। आपके जैसा व्यक्तित्व और हुनर किसी के पास नहीं। आप तो पूरे शहर के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो हर कोई आपको मुड़कर देखता है। ये कैसी फालतू बात है? अगर बात करना नहीं आता तो चुप रहा करो। छोटे मालिक, आप शायद यंग मैडम की वजह से ऐसा कह रहे हैं। किसने कहा कि मैं उसकी वजह से यहां हूं? उसके पास न तो अच्छी बॉडी है और न ही कोई क्लास। भले ही वह पूरी तरह से बर्बाद होकर मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। नमस्ते मैम। तुम किसकी तरफ नहीं देखोगे? साहब कह रहे थे कि अगर उनकी पत्नी उनके सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे तब भी वह। अपना मुंह बंद रखो। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। अपनी जुबान संभालो। तुम यहां कैसे आई? दादाजी ने मुझे कंपनी में काम करने के लिए भेजा है। नौकरी? टैक्सी, भले ही तुम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी इस लड़के पर भरोसा नहीं है। तुम कंपनी जाओ और मेरे लिए उस पर नजर रखो। मैं जल्दी ही अपना परपोता देखना चाहता हूँ। दादाजी, आप वाकई अपने पोते को नहीं जानते। वो जो आपके 30% शेयर हैं, वे उसके लिए किसी जुनून की तरह हैं। अब तो मुझे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हर दिन छीयू के साथ रही तो वह किसी न किसी दिन मुझे ही कच्चा चबा जाएगा। छीयू सच में मुझसे बदला ले रहे हैं। मुझे फाइलों का इतना बड़ा ढेर दे दिया। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूं?
आई एम सॉरी दीदी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ओह सॉरी छोटी बहन, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। यानशी, तुमने यह जानबूझकर किया है। हाँ, मैंने यह जानबूझकर किया है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम सब ये क्या कर रही हो? मम्मी, देखिए ना, इसने मेरा पैर कैसे कुचल दिया, कितना गंदा कर दिया है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कोई कीड़ा गंदगी के साथ आ गया हो। चारों तरफ बदबू ही बदबू है। यानशी, कम से कम तुम येन परिवार की बेटी हो, अपनी जबान और अपनी हैसियत का ध्यान रखो। हैसियत? तो आंटी आप ही मुझे बता दीजिए, मेरी क्या हैसियत है? तुम जवाब नहीं है ना? चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ। मेरी माँ यान जियांगुओ की इकलौती कानूनी पत्नी थी, और तुम बस दूसरी औरत हो जो दूसरों का घर तोड़कर आई हो। अगर यह पुराने जमाने की बात होती तो मेरी माँ रानी होती और तुम एक नौकरानी। मैं खानदानी वारिस होती और यह एक मामूली नौकर की बेटी। हैसियत का ध्यान तो तुम लोगों को रखना चाहिए। बदतमीज लड़की, तू मेरी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती है? घटिया लड़की, तू मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकता है? अपना मुंह बंद रख। मैं कब से तुझे सबक सिखाना चाहती थी। एक बार अपनी औकात देख ले। तेरी शक्ल किसी क्यूआर कोड जैसी है। जब तक तुझे स्कैन न किया जाए पता ही नहीं चलता कि तू चीज क्या है। तेरी यह गंदी जुबान बंद नहीं हो रही है, तो क्या मैं तेरी थोड़ी मदद करूं? तुझे इतना सबक सिखाऊंगी कि तू भीगी बिल्ली बन जाएगा। घटिया लड़की, अपनी हद पार मत कर। बस बहुत हुआ। तुम दोनों इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसे पहले ही यैन फैमिली से बाहर निकाला जा चुका है। भले ही उसने ची फैमिली में शादी कर ली हो, लेकिन कंपनी में वह बस एक छोटी कर्मचारी है। वह बस हम सब से जलती है। अरे छोड़िए, अपनी आंखें साफ करके मुझसे बात कीजिए, ठीक है? तुम माफ करना, मीटिंग का समय हो गया है। मुझ जैसी छोटी कर्मचारी को मीटिंग में जाना है। मेरे पास यहाँ तुम लोगों का यह नाटक देखने का वक्त नहीं है। अब मुझे इजाजत दीजिए। माँ, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? हम आज यहाँ शेयरधारकों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। यान फैमिली कम से कम शेंगशी ग्रुप के शेयरधारकों में से एक तो है ही। वह शेंगशी ग्रुप में है, तो उसे सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो चलिए। सामान रखो और यहाँ से बाहर जाओ। मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। इस बैठक में शेयरधारकों के अलावा किसी भी बाहरी फालतू इंसान का यह ठहरना ठीक नहीं है। फालतू इंसान? ऐसा है क्या? तो अब तो मैं यहीं रुकूंगी। यह लड़की इतनी साहसी कैसे हो गई जो सीधे प्रेसिडेंट के बगल में जाकर बैठ गई। दोस्त प्रेसिडेंट के बगल में जाकर बैठ गई। दोस्त प्रेसिडेंट के बगल में जाकर बैठ गई। सुना है कि वह प्रेसिडेंट ची की पत्नी है, लेकिन फिर भी यह बहुत बदतमीजी है। यानशी, क्या यह तुम्हारे बैठने की जगह है? सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी से यहाँ से बाहर दफा हो जाओ। हमारी मीटिंग में दखल मत दो। यानशी, गुस्से में आकर ऐसा व्यवहार करना किसी समझदार इंसान को शोभा नहीं देता। गुस्से में? तुम्हारी कौन सी आंख ने देख लिया कि मैं गुस्से में हूं? आज की मीटिंग की चर्चा में सिर्फ शेंगशी ग्रुप के शेयर होल्डर्स ही शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कि चेयरमैन आए, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जो होगा उसका अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। मैंने कहा, तुम्हारी आंखों पर जो वो चीज है, क्या वह कद ऊंचा दिखाने के लिए है? क्या मैं शेंगशी ग्रुप की शेयर होल्डर नहीं हो सकती? तू सपने देखना छोड़ दे। मुझे लगता है कि सपना तुम देख रही हो। यह शेंगशी ग्रुप का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शेंगशी ग्रुप के 20% शेयर यानशी के नाम कर दिए गए हैं। इस आवारा लड़की की इतनी हिम्मत, इसकी क्या हैसियत है? आवारा लड़की?
प्रेसिडेंट ची सर, बुरा न माने, मान मन अभी ना समझ है। बस बात यह है कि शाओशी ने अभी कंपनी ज्वाइन की है और उसे इतने सारे शेयर मिल गए। ये कायदे के खिलाफ है ना? वह मेरी पत्नी है, ची फैमिली की इकलौती यंग मैडम। ची फैमिली के शेयरों में उसका हिस्सा होना कोई अजीब बात नहीं लगती। जी हाँ, यंग मास्टर ची सर, आप सही कह रहे हैं। और एक बात, मैं चाहता हूं कि तुम सब एक बात समझ लो, यांजी के पीछे मेरा हाथ है। समझ आया? ठीक है, अगर और कोई बात नहीं है तो हम मीटिंग शुरू करते हैं। आखिर क्यों? यांजी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैंने कहा यान मैनमैन कि अब जब मैं तुमसे वॉशरूम के बाहर मिली हूं तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही। क्या तुम यहाँ बदबू सूंघते हुए आई हो? यांसी, यह मत समझना कि तुमने शेंगशी ग्रुप के शेयर्स हासिल कर लिए हैं तो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो करना है करो, मैं देख लूंगी। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? एक घटिया औरत की औलाद हमेशा घटिया ही रहती है, बिल्कुल अपनी उस बदकिस्मत माँ की तरह जो जल्दी चली गई। तुम मेरी पत्नी, देखो तो मेरा यह बदतमीजों को सबक सिखाने वाला थप्पड़ कैसा था। तुम्हारा एक औरत पर हाथ उठाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। औरत? क्या तुम इसे औरत कह रही हो? यह तो बस मांस का एक बेकार टुकड़ा है। ओह चीयू, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके थप्पड़ से मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपको मुझ जैसी नाजुक लड़की पर बिल्कुल तरस नहीं आता? अगर दोनों तरफ दर्द होगा तभी तो हिसाब बराबर होगा। यान मानमन, मेरे पति के इस थप्पड़ ने तुम्हारी सारी बेशर्मी बाहर निकाल दी है। यांशी, तुम क्या इसने अभी मुझे अपना पति कहा? मेरे सामने मेरे ही पति पर डोरे डालना, इसे कहते हैं असली घटियापन। छोटी बहन ने आज मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया। चलिए पतिदेव, हम चलते हैं। यांशी, तुम याद रखना, मैं देख लूंगी तुम्हें। अभी जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कह रही हो तो इसमें ईमानदारी कहाँ है? क्या यह काफी है? काफी नहीं है। बॉस, बॉस, क्या बात है? बॉस, दोपहर के 2 बजे वाली वीडियो मीटिंग के बारे में मैं आपको याद दिलाने आया था कि क्या हमें पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। 2 दिन बाद एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हारा इस महीने का बोनस गया। अरे बॉस, ये पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। अरे बॉस, मेरी बात तो सुनिए। बॉस, ये उस पुराने कार एक्सीडेंट की पूरी फाइल है। मैंने बहुत से दोस्तों से मिन्नतें करने के बाद इसे हासिल किया है। उस एक्सीडेंट को उस वक्त सिर्फ एक हादसा करार दिया गया था। इतने सालों बाद जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत न हो तब तक सबूत मिल जाएंगे। मुझे यकीन है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है, वो उन्हें हमेशा के लिए आजाद नहीं छोड़ेगा। तो अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे चाहिए कि तुम एक शख्स के बारे में पता लगाओ। कौन? अंकल वो। अंकल वो तुम्हारे घर के पुराने मैनेजर
क्या वह बहुत पहले रिटायर होकर गांव नहीं चले गए थे? उस समय अंकल वू के बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने मेरी माँ से मदद मांगी थी, लेकिन उस दौरान कंपनी के फंड्स में कुछ दिक्कतें आ गई थीं। अंकल वू का बेटा इलाज में देरी की वजह से हमें छोड़कर चला गया। मुझे याद है कि अंकल वू के जाने से पहले अब सब हिसाब बराबर हो गया। ये सब तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। मुझे शक है कि इस बात का अंकल वू से कोई लेना देना है। अगर हम उन्हें ढूंढ पाए तो उस वक्त की सच्चाई सामने आ जाएगी। आज अचानक यहां आने का विचार कैसे आया? मैंने देखा कि आजकल आपका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहां ले आया। मुझे ज्यादा पीने की आदत नहीं है। फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें खुद पर उल्टी नहीं करने दूंगा। आप भी ना अभी तक वही पुरानी बातें पकड़कर बैठे हैं। मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। सर, आपकी ड्रिंक। मैं तो अभी आया हूं, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। सर, ये ड्रिंक अभी एक लेडी ने आपके लिए ऑर्डर की है। मैंने यह सोचा नहीं था। वह छोटी खरगोश काफी ख्याल रखने वाली निकली। लूटिंग क्या हुआ? मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है। मैंने डिटेल्स तुम्हारे फोन पर भेज दी हैं। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। यानशी, बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार रखो। मामला तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पेचीदा हो सकता है। मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। हेलो, अभी यहाँ जो सर बैठे थे वो कहाँ गए? उन साहब ने शायद थोड़ा ज्यादा पी लिया था, तो उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें अपने साथ ले गई। गर्लफ्रेंड? यानशी मुझसे मर्द छीनना चाहती है। वो अभी बहुत कच्ची है। अगर मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकती तो तुम्हें पा लेना ही काफी होगा। क्या बॉडी है तुम्हारी, तभी तो यानशी तुम पर इतनी फिदा है। लेकिन अब तुम मेरे हो। आह, कौन है? यानसी। यान मान मान, तेरी घटिया हरकतों ने सारी हदें पार कर दी हैं। तू अंदर कैसे आई? इस दरवाजे के ताले की क्वालिटी बेकार है। अंदर आना कौन सी बड़ी बात है? अगर आ भी गई तो क्या? जो होना था वो हमारे बीच हो चुका है। यानशी, तू पागल हो गई है क्या? बहुत बुरा लगा छोटी बहन। मेरी इस लाठी ने इंसानों को तो सबक सिखाया है, पर किसी जानवर को आज तक नहीं मारा। भाड़ में जाए। अरे लाठी, तू क्या कह रही है? तू और पिटाई करना चाहती है? आह, छोटी बहन भागो। मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है। ओह मेरे खुदा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। छोटी बहन, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेज भाग। तू इतना धीरे क्यों भाग रही थी? यानशी, तूने यह सब जानबूझकर किया है। मेरे सामने यह नाटक करना बंद कर। तू बस मुझसे जलती है। यान मान मान, तू तो वाकई बहुत बड़ी बेशर्म है।
एक तरफ से बदतमीज और दूसरी तरफ से पत्थर दिल। क्या हुआ? क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त इंसान को फेंक दिया था और इस कचरे को पाल पोस कर बड़ा किया? तो क्या हुआ? मैंने चीयू के साथ रिश्ता बना लिया है और इसे तू अब कभी बदल नहीं सकती। ओह डंडा, तूने क्या कहा? क्या तू अभी भी उसे सबक सिखाना चाहती है? आह। यानशी, तू बस देखती रह, मैं वापस जरूर आऊंगी। हूँ, देखती रहूं? लगता है तूने हुई टेलांग बहुत ज्यादा देख लिया है। सुनो चियू, होश में आओ। धत तेरे की। यानमान के मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। लगता है दवा का असर बहुत गहरा है। होश में आओ। क्या वाकई यन मानमन के मुंह से बदबू आ रही थी या तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारा पति कहीं बुरी तरह घायल न हो जाए? तो तुम पहले से ही होश में थे, तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैंने सोचा कि जब मेरी पत्नी इतनी दबंग बनी हुई है तो उसे पूरा मौका दिया जाए। क्यों? मेरे लिए बुरा लग रहा है? मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। अगली बार अगर तुमने किसी अनजान की दी हुई चीज पी तो मैं सिर्फ इस चेहरे का ही बुरा हाल नहीं करूंगी। तो फिर श्रीमती जी, कृपया मेरी जांच कर लें। हेलो शी, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। क्या हुआ? छियू, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। तुम्हारा वह हाउसकीपर मिल गया है। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उस वकील सहेली में इतना दम है कि वह 5 साल से गायब इंसान को इतनी जल्दी ढूंढ ले? अगर मैंने अपने आदमियों से कहकर उसे कोई सुराग न दिलवाया होता तो तुम लोग ऐसे ही अंधेरे में हाथ पांव मारते रहते। तुम्हें इतनी बारीकी से सब कैसे पता? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? मैं तो बस अपनी प्यारी पत्नी की थोड़ी मदद करना चाहता था। अब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम लोग जिस तरह से सवाल करोगे उससे कुछ पता नहीं चलने वाला। बेटे, देखो पापा तुमसे मिलने आए हैं। कोई बात नहीं। अंकल वू। मैडम, अंकल वू। मिस। अंकल वू। उस वक्त मिस, शायद आप मैडम के उस एक्सीडेंट के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, वो मैंने ही किया था। पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसे सबक मिलना ही चाहिए था। अगर उस दिन उसने उसे मरने के लिए न छोड़ा होता तो मेरा बेटा यहां क्यों लेटा होता? मैंने पूरी मेहनत के साथ यान फैमिली के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कम से कम मेरे काम की कोई तो कद्र होनी चाहिए थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? तो ये सब उसका कर्ज था मुझ पर। उसने मेरे बेटे की जान ली थी, इसीलिए उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे याद है। मुझे याद है। माँ ने कहा था कि वो आपकी मदद करना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने वादा किया था, पर फिर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं पूरे 2 दिनों तक इमरजेंसी रूम के बाहर इंतजार करता रहा कि वो मदद के पैसे भेजेंगी, जब तक कि अपनी आंखों के सामने मैंने अपने बेटे को खत्म होते नहीं देख लिया। क्या तुम जानती हो उस वक्त मुझ पर क्या बीती? क्या तुम्हें अंदाजा भी है? यह नामुमकिन है। मेरी माँ वैसी इंसान नहीं थी। वो वैसी नहीं थी, इसका सबूत कौन देगा?
मैं तुम कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बस इसे देखो और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यह उस समय यानशी की मां के फंड का लेन देन है। इसमें 10 लाख डॉलर के खर्च का रिकॉर्ड है और यह ठीक उसी साल का है जब तुम्हारे बेटे के साथ वह हादसा हुआ था। अगर मुझे सही याद है तो उन्हीं 2 दिनों के दौरान यानशी की मां की कंपनी के खिलाफ किसी ने गलत शिकायत की थी, जिसकी वजह से जांच चल रही थी। आंटी यान के पास शायद समय नहीं था कि वह खुद जाकर इस मामले को सुलझा सके, इसलिए उन्होंने अपने किसी करीबी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। रही बात उस इंसान की, तो बस इस अकाउंट की जानकारी चेक करते ही सब साफ हो जाएगा। क्यों? आखिर क्यों? उस समय उसने ऐसा तो नहीं कहा था। तुम किस उस की बात कर रहे हो? क्या वह वांग यूए है? हाँ, वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है। असिस्टेंट वैंग, क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हें ऑपरेशन के पैसे देकर भेजा है? अंकल वू, आई एम सॉरी। मैंने बॉस से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं भेजे। उन्होंने मुझसे वादा किया था। मेरे बेटे की जान उन्हीं पैसों पर टिकी है। मैं हाथ जोड़ता हूं, असिस्टेंट वैंग, मेरी मदद करो। मेरा इकलौता बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम तो जानते ही हो, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूं। मैंने अपनी तरफ से सब कह दिया, लेकिन बॉस ने कहा कि क्या कहा? वह कहती है कि तुम सिर्फ एक मामूली नौकर हो। अगर यह पैसे तुम्हें दे दिए गए तो पता नहीं कि तुम इसे कब लौटा पाओगे। नामुमकिन। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कहेंगी। अंकल वू, तुम इतने सालों से मेरी माँ के साथ रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि वह कैसी इंसान है? यानसी, जरा शांत हो जाओ। तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे शांत रहूं? सिर्फ वांग यूए की एक बात की वजह से तुमने सीधे मेरी माँ को सजा सुना दी। अगर उन्होंने उस वक्त तुम्हें पनाह न दी होती तो आज तुम सड़कों पर सो रही होती। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। जाओशी, मुझे पता है कि तुम्हारी मां का मुझ पर एहसान है। मैंने उनके साथ गलत किया है। मैंने अपनी गलती से भागने की कभी नहीं सोची, इसीलिए इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो फिर तुम पुलिस के पास खुद क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद पुलिस को अपनी खबर दे दूंगा। मैडम, तुम्हारी माफी मैं माँ की तरफ से स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का हिसाब तुम्हें खुद देना होगा। उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। बच्चे, पापा अभी कुछ समय तक तुमसे मिलने नहीं आ सकेंगे। पापा को एक बहुत दूर वाली जगह जाना है। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। यानशी, तुम शांत हो जाओ। शांत? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मुझे बदला लेना है। मैं उन्हें इस बात का सबक सिखाऊंगी। यानशी, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन क्या तुम एक बार मुझ पर यकीन कर सकती हो? मैं तुम्हारे हाथ का वह हथियार बन सकता हूं
तो क्या तुम अपना यह नकाब उतारकर मेरे पीछे खजी रहोगी ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं? तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ो। मैडम वांग, बहुत समय बाद मिले। मैडम वांग, बहुत समय बाद मिले। प्रेसिडेंट ची, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने आज मैडम को यहां बुलाया है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर मैं चाहता हूं कि मैडम वांग साइन कर दें। जुर्म की कबूलियत? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी बेवकूफ हूं? भले ही तुम लोगों को बरसों पुराने सच का पता चल गया हो, तो उससे क्या? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लगता है मैडम सहयोग करने के मूड में नहीं है। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और चीज है जिसमें मुझे यकीन है कि मैडम को दिलचस्पी होगी। माँ, मुझे बचाओ। प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, वरना वे मुझे खत्म कर देंगे। मुझे बचाओ। आपके साहबजादे जुए में कई करोड़ डॉलर हार गए हैं और अब वे पैसे देने से मुकर रहे हैं। जुए के अड्डे वाले बहुत बेरहम होते हैं। उसे काफी सबक सिखाया गया होगा। चीयू, आखिर तुम क्या चाहते हो? बरसों पहले जिस पल आपने यानशी की मां को फंसाया था, तभी आपको सोचना चाहिए था कि यह दिन आएगा। अब इस जुर्म की कबूलियत पर साइन कर दो, तो शायद आपको खुद को गुनाह कबूल करके माफी मांगने का एक मौका मिल जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने दो। ठीक है। आह, मुझ में ज्यादा सब्र नहीं है। यहां कोई घड़ी तो लगी नहीं है। मैडम वांग धीरे धीरे आराम से सोच सकती हैं जब तक आपकी जान में जान है और आप फैसला लेने के लायक रहती हैं। मैं साइन करती हूँ, मैं साइन करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? वाह, चीयू वाकई बहुत ही शानदार इंसान है। मुझे लगा था कि उन्हें हराने में अभी काफी वक्त लगेगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि यह काम एक ही बार में हो जाएगा। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे लिए इस हद तक जाएंगे। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो मैं भी उसके लिए अपनी जान हाजिर कर दूंगी। अरे वैसे सुनो, एल्डर छी, क्या वह हमेशा से परपोता नहीं चाहते थे? तुम उनके लिए एक बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे देती? इस तरह उनका एहसान भी उतर जाएगा। तुम यह क्या कह रही हो? बच्चा कोई सौदे की चीज नहीं है। पर एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच जो होना था वो हो चुका है, तो क्या तुमने अभी तक अपनी जांच नहीं करवाई? सच तो यह है कि इस महीने मुझे काफी देरी हो गई है। कहीं इसकी बात सच तो नहीं हो गई? जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। क्या मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए? मैं तुम्हारे हाथ का वह हथियार बन सकता हूं। क्या तुम अपना यह दिखावा छोड़ सकती हो और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे अपनी सुरक्षा करने दे सकती हो? मेरे बच्चे, अगर पापा को तुम्हारे होने का पता चला तो वह वाकई बहुत खुश होंगे।
चौथ साहब। क्या हुआ? क्या वह मिली? नहीं। वह कहाँ जा सकती है? छोट साहब, आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि यंग मैडम का फोन साइलेंट पर हो और उसने सुना ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। यानशी मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो $1 करोड़ लेकर उस जगह पर आ जाओ जो मैंने तुम्हें भेजी है। याद रखना, अगर पुलिस को खबर की तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि तुम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें इसके लिए भारी सजा दूंगा। जियांग हुई, पैसों का इंतजाम करो। छोट साहब, ये सही नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। छोट साहब। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा पैसों का इंतजाम करो। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। समझ रहे हो? जी, समझ गया। यन मैनमैन, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगी तो अभी भी मौका है। मुझ पर अपना रौब मत जमाओ। यानशी, जरा देख कि तू इस वक्त किस हालत में है। अगर अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप बैठ। करीब मत आओ। ठीक है, मैं करीब नहीं आ रहा हूं। बस तुम उसे चोट मत पहुंचाओ। प्रेसिडेंट ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वक्त के पाबंद होगे। तुम्हें जो चाहिए था मैं वह लेकर आया हूं। इसमें जितने पैसे हैं वे विदेश में आराम से रहने के लिए काफी हैं। बस तुम उसे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। चीयू, अभी तुम्हारे पास मुझसे शर्तें रखने की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो बताओ तुम उसे कैसे छोड़ोगी? मैं तो बस एक अकेली औरत हूँ। मैं भला प्रेसिडेंट शी का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? तो प्रेसिडेंट शी को थोड़ी तकलीफ उठानी होगी। खुद को हथकड़ी लगा लो। चलो। यानसी, मैंने नहीं सोचा था कि उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा होगा। लेकिन बात यह है कि वह जितना ऐसा करेगा यह खेल उतना ही मजेदार होता जाएगा, है ना? बस ध्यान से देखते रहो कि मैं कैसे धीरे धीरे उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती हूँ। आखिरकार तुम्हें जितना दर्द होगा मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। बहुत हो गया चीयू, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन जब तुमने उनकी कद्र नहीं की तो अब तुम्हारा अंत निश्चित है, जो मुझे नहीं मिल सकता उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आहा। चीयू, तू एक घटिया इंसान है। तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। अपनी बात का पक्का? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहां तुम्हारे साथ कोई सौदा करने नहीं आया हूं, समझी? और तू ईमानदारी की बात कर रही है, बेवकूफ कहीं की। तुझे लगता है कि तुम लोग इस तरह बच निकलोगे? इंतजार क्या कर रहे हो? पकड़ो इन्हें। हिल्ला मत। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यानसी, तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मैंने क्या गलत कर दिया?
असली पागल तो तुम हो। उसने जो कहा तुमने वही किया। मैं बॉस, बॉस, अरे यार पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? बॉस, जब तुम ठीक हो जाओ तो बता देना। हो गया। बॉस, तुम इस महीने मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। चलो चलो, यहां से चलो। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। दादाजी, दादाजी, किस बात ने आपको इतना गुस्सा दिला दिया? आज सुबह जब नौकरानी तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी तब ये मिला। आओ, तुम दोनों मुझे बताओ कि ये क्या है। दादाजी दादाजी, मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। तुम छी यू। तुमने कंपनी पाने के लिए मुझसे झूठ बोला और फर्जी शादी की। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे भी दीजिए, क्योंकि इस धोखे में मैं भी उसके साथ थी। तुझे तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सजा नहीं दूंगा? ठीक है, दीजिए सजा। मैं अभी पर याद रहे, सजा मेरे साथ आपके परपोते को भी मिलेगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच में? हाँ हाँ। आराम से, अभी बच्चा नाजुक है। मेरे प्यारे परपोते, आखिरकार तुम्हारी इस परदादा को याद आ ही गई। योशी, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? ओह बटलर, बटलर, जल्दी से नानी वांग को बोलो कि बहुत सारा अच्छा खाना बनाए। मेरे नन्हे परपोते की सेहत का ख्याल रखना होगा। जी सर। तो अब दादाजी नाराज नहीं हैं? योशी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हमारे ची परिवार के लिए एक वरदान हो। मैं तो तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब से ये कंपनी मेरे नन्हे परपोते की होगी। अब गुस्से की कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, वह मेरा बेटा है। तो वो मेरा परपोता भी तो है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं सिर्फ अपने नन्हे परपोते की वजह से तुम्हें जाने दे रहा हूं। लेकिन अगर भविष्य में तुमने कभी भी श्याओशी को परेशान किया तो याद रखना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा नन्हा परपोता, प्यारा सा परपोता। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या बात है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। सब लोग जा सकते हैं। अरे बॉस, आज इतनी जल्दी खत्म कर दिया? क्या आज ओवर टाइम नहीं करेंगे? आज रात ओवर टाइम नहीं होगा। घर जाकर पत्नी के साथ खाना खाऊंगा। आह, मर्द भी क्या चीज हैं। शादी से पहले काम के शेर, शादी के बाद गुलाम बन जाते हैं। पत्नी के साथ खाना खाना है। दादाजी, आप आराम से चलिए। अगर आप गिर गए तो मैं छोटे मालिक को क्या जवाब दूंगी? बहू रानी, आपने मेरा चमचा ले लिया है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरी जान, मैं वापस आ गया हूं। आज खाने में क्या बना है? दादाजी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कमर हिलाओ, कमर हिलाओ, कमर हिलाओ। बेटा जरा धीरे करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि ये नाचने से मेरे पड़पोते के विकास में मदद मिलेगी, लेकिन ये मुझे किसी सर्कस जैसा क्यों लग रहा है? दादाजी, होने वाले बच्चे के शिक्षक ने कहा था कि बच्चों को बहुत सारा संगीत सुनना चाहिए ताकि बाद में उनका शरीर फुर्तीला और सेहतमंद रहे। पत्नी, तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैं दादाजी और नन्हे बाबू के साथ डांस कर रही हूँ। क्या तुम भी साथ आओगे? पर आज तो तुमने
मेरे साथ खाना खाने का वादा किया था। तुम लोग कब तक नाचते रहोगे? फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। बेटा जरा यहाँ आना। अभी जब मैं बाईं तरफ मुड़ा, क्या वो स्टेप सही था? आई दादाजी, इस तरह से। आह, ऐसे ठीक है, बहुत अच्छा। यान शी, हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक विकल्प हूं, लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी का इकलौता जवाब हो। मेरी दुनिया में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे भी नाचना है।